ईद कैसी गई पहले, तो फिर आप इतना जागते क्यों हैं रात को? 19 साल की हूँ, ठीक है। हमने ये देखा था कि आपने एक फिल्म में भी गाना गाया था। मुझे इस वाले इंटरव्यू में ज्यादा मजा आ रहा है क्योंकि इस वाले इंटरव्यू में सवाल बिल्कुल डिफरेंट है। लड़कियों के साथ डेट पर जाते हैं, घूमने जाते हैं, आपके साथ कभी ऐसा वाकया आया? माशाल्लाह नौजवान है आप भी। प्यार हुआ? अच्छा, इस सवाल को छोड़ते कभी प्यार हुआ? कहाँ से क्वेश्चंस निकाल के? अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है मोहम्मद उबैदुल्लाह मीरानी। आप देख रहे हैं पीपल्स लाइफ प्रोग्राम। आज हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत और प्लेबैक सिंगर नौजवान हैं। अल्लाह ने उन्हें बहुत मकबूलियत अता की है। आज हम उनके साथ बैठे हैं। सबसे पहले इखलाक अदब में सबसे आगे रही और इनका जो है सबसे पहले तारफ़ भी इसी वजह से होता है। सबसे पहले खुशामदीद आयत, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले सवाल करने से पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपके इखलाक अदब की क्या मतलब एक राज है? आज के दौर में बड़ा मुश्किल है ये सारा जो है अपब्रिंगिंग मेरे पेरेंट्स ने की है। ये सारा क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने किस तरीके से मेरी तरबियत की है। अच्छा, ज़ाहिर होती है, लेकिन कभी मुआशरा होता है ना कि पेरेंट्स से भी दूर कर देता है। वो तो होता है। वो अच्छा आपके अंदर की गलत होती है ना कि आप किस तरीके की आपको जो ट्रेनिंग दी जा रही है, वो बच्चा उस चीज़ को पिक करता है नहीं करता, वो स्टार्टिंग में ही दिख जाता है। कैसे कर लेती हैं? तो मैं यही बात कर रही हूँ कि मुझे जो फॉर एग्जाम्पल मैं जब स्कूल में गई तो तब मुझे मेरी मम्मा मुझे बताती थी कि बेटा यहाँ से ऐसे ऐसे लोगों से बच के रहना, फिर कॉलेज में बच के रहना, फिर उसके बाद जब इंडस्ट्री में कदम रखा तो फिर तब भी मुझे ऑलरेडी, क्योंकि मेरे फादर जहाँ जहाँ मेरा कॉन्सर्ट होता है, जहाँ जहाँ वो मेरे साथ साथ होता है। सवाल करने से पहले जी मैं अपनी तरफ से, टीम की तरफ से और चैनल की तरफ से आपको ईद उल फितर की बहुत सारी मुबारकबाद कबूल करें। कैसी ईद कैसी गई पहले ये बताएं। बड़े मजे की गई। कहाँ की? कराची में? कराची से बाहर, आउट ऑफ कंट्री, फैमिलीज के साथ? उसके बगैर पहला दिन तो मैंने सो के गुजारा। अच्छा ठीक है। दूसरे नहीं, वो हमें बात करने से पहले बताया कि लेट मोहतरमा हो। मैं पहले दिन लेट उठती हूँ बहुत ज्यादा। तो फिर आप इतना जागती क्यों हैं रात को? वो बस रमजानों में ज्यादा रूटीन खराब हो जाती है ना जागने की वजह से, तो फिर वो पहली तो सो के ही गुजरती है। दूसरी ईद हम लोगों ने फैमिली के साथ की। तीसरी ईद पे मेरा जो है कॉन्सर्ट था। अच्छा, तो वो मैंने आपसे मेरा ये सवाल है, आप जो है बहुत ज्यादा गाने भी गाती हैं, नात ख्वां भी हमने खुद देखा है। मैं खुद भी स्टेटस पे या फेसबुक पे या यूट्यूब पे देखता रहा हूँ। गजलें भी गाती हैं, कवालियां भी गाती रहती हैं, लेकिन आपने ठुमरी आज तक क्यों नहीं गाई? क्या वजह है इसके पीछे? ठुमरी देखें, अभी मैं सिर्फ 19 साल की हूँ, ठीक है। मेरे अंदर वो अच्छा, वो आपने एज भी बता दी। हाँ, तो देयर इज नो नहीं, असल में नहीं, वो छुपाते रहते हैं ना। छुपाते भी हैं, डिपेंड करता है नेचर के ऊपर। छुपानी है नहीं छुपानी, मुझे तो कोई मसला नहीं है, मैं बता दूंगी कि भाई इतनी एज है मेरी। और बाकी जो है मेरी अभी, क्योंकि सीख रही हूँ मैं ये सब चीज़ें, तो आहिस्ता आहिस्ता ठुमरी हो गई और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो कि सिंगिंग के जॉनरा में है, तो फिर मैं वो भी इंशाल्लाह। अच्छा, बीच में हमने ये देखा था कि आपने एक फिल्म में भी गाना गाया था। वो आप फिल्म का नाम हमें बता दें, उसका प्रमोशन क्यों नहीं हुआ? या हमारे मुल्क में होता है या फिर आउट ऑफ कंट्री में? सही है, क्यों नहीं हुआ? सिर्फ हमारे मुल्क में है, ठीक है, क्योंकि बिकॉज आई एम न्यू सिंगर, मैं अभी स्ट्रगलर हूँ। नहीं, वो तो बहुत ज्यादा मशहूर हुआ था, हमने देखा था। प्रमोशन क्यों नहीं हुआ? कोई वजह? कभी दुख तो हुआ होगा यार, ये मैंने इतनी मेहनत की, अच्छा नहीं लगा, क्यों? क्या कहना चाहिए? मतलब लोगों को इंतजार भी था। आपने गाया, प्रमोशन क्यों नहीं हुआ? उसकी तो वजह बताएं जरा। प्रमोशन नहीं हुआ, वो काफी वजह है पीछे, बताना जरूरी नहीं, समझ रही हूँ कोई वजह है? और बस वो दुख हुआ। गाना अच्छा है, अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो आप सुन सकते हैं। उसका नाम है तेरी मेरी कहानियों का है। अच्छा, सी प्राइम पे आप लिखें मोना सैया तो आ जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ शक नहीं है कि माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है और आपने बहुत अच्छा आज जोड़ा पहना हुआ है। कौन से कलर का जोड़ा पसंद है? कैसे कपड़े पहनना पसंद करती है? ये थोड़ा सा अलग सवाल है, लेकिन नहीं आप अच्छा, मुझे इस वाले इंटरव्यू में ज्यादा मजा आ रहा है क्योंकि इस वाले इंटरव्यू में सवाल बिल्कुल डिफरेंट है। वैसे अगर मैं नॉर्मली इंटरव्यूज देती हूँ तो फिर इसमें सवाल शुरू होता है कि आपने सिंगिंग कब शुरू की, तो वो मैं दे के थक गई हूँ। जाहिर है आते होंगे लोग, आपने भी, हमें तो शुक्र है मिल गया आपने, ये आपका प्यार है, बहुत शुक्रिया।
अच्छा, कलर्स मुझे ज्यादातर डार्क पसंद है, जिसमें अभी भी मैंने डार्क कलर पहना हुआ है। डार्क में कौन सा एक कलर होता है? कलर्स ज्यादा ब्लैक होता है, व्हाइट होता है, ब्लू होता है। हाँ, रॉयल ब्लू और रेड हो गया, सॉरी वाइन रेड हो गया, और ग्रीन। तो ये कलर्स मेरे फेवरेट है। अच्छा, मुल्क के हालात अलग ही हैं, मतलब उल्टे ही हैं मेरी नजर में। जी जी। आपको एक दिन अख्तियार दिया जाए कि आप इस मुल्क को मतलब कैसे करेंगी, मतलब यूं समझिए मुल्क मेरे अख्तियार में, तो आप ऐसा क्या करना चाहेंगी अपने उसमें अख्तियार में? पहले मैं अपने आप को तो सीधा कर दूं। नहीं, फिर भी होता है कि मैं मुल्क के साथ क्या करना चाहूंगी। नहीं, मतलब मुल्क में क्या अच्छा होना चाहिए या आप बुरा करने की कोशिश करेंगी? अच्छा, ये जो मेरी जो इंडस्ट्री है, म्यूजिक इंडस्ट्री, इसके ऊपर सबसे पहले तवज्जो दूंगी मैं। अगर मुझे मौका मिला तो सबसे पहले जो मेरा म्यूजिक यहाँ पर, म्यूजिक पाकिस्तान में जो निज़ाम है उसको सीधा किया जाएगा। अच्छा, मेरा दूसरा ये सवाल है, जहाँ आजकल नौजवान लड़कियों के साथ डेट पर जाते हैं, घूमने जाते हैं, आपके साथ कभी ऐसा वाकया है? माशाल्लाह नौजवान है आप भी। नहीं, मेरा जो दिन है वो शुरू होता है तो फिर मेरा फादर के साथ गुजरता है, फादर के साथ ही वापस आना होता है। तो जो जितनी मीटिंग्स हैं, कॉन्सर्ट्स है, वो मैं अब्बा के साथ, तो अगर फॉर एग्जांपल किसी ने देखा भी होगा तो मुझे अप्रोच करने की हिम्मत नहीं होगी किसी के साथ, क्योंकि ये अब्बा के साथ होती हैं, मैं बैठी हुई उनके साथ। प्यार हुआ? अच्छा, इस सवाल को छोड़ते हैं, कभी प्यार हुआ? मुझे ये बताया, फीलिंग्स तो जाहिर होंगी। आप कहाँ से क्वेश्चंस निकाल के लिखे हैं? नहीं बताएं, ये आजकल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप सब जानते होंगे माशाल्लाह मशहूर सेलिब्रिटी हैं, अल्लाह ने इनको बहुत शोहरत दी है, और मैं देखता रहा हूँ कि मतलब इतनी तादाद होती है लोगों की, वो तो ठीक है, एक तो होगा, एक तो होगा, चलो वो नहीं है, आपने तो फीलिंग्स हो गया। चले मैं इसको एग्री करती हूँ, जी हुआ था, मुझे हुआ था जी। तो मुझे नहीं लगता कि आप वो शेयर करना चाहेंगे। बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, सबसे पहले ये बताएं, आपकी खूबसूरती का क्या राज है? आप इतनी फिट हैं माशाल्लाह, आप इतनी एज बता रही है तो नहीं, फिर भी नहीं, तो बर्थ सर्टिफिकेट लेके आओ या शनाख्ती कार्ड। कैसे फिटनेस, कोई राज बता दें हमारे लोगों को, क्या राज है? क्या नाम है, फिटनेस के लिहाज से कहना चाहूंगी कि मैं जिम करती हूँ। जिम बहुत इंपॉर्टेंट है, हर फीमेल को छोड़ें आप, इवन मेल के लिए भी। अगर आप ओवर वेट हैं, अपने वेट से ज्यादा है, तो आपको अपने आप पे फोकस करना चाहिए, बहुत जरूरी है। मसल्स को बिल्ड करना, अपने आप को फिट रखना बहुत जरूरी है। जिम मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है जिंदगी में। आपको क्या लगता है हमारे मुल्क में नौजवानों को, जो भी प्लेबैक सिंगर हैं या आवाम के बीच में करते हैं, ऐसी भी सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल होती हैं जो मतलब इतनी अच्छी कला रखते हैं, फन रखते हैं, लेकिन उनको आगे प्रमोट नहीं किया जाता? खाने में क्या पसंद है, क्या खाना पसंद करती है? चॉइस होती है, क्या खाने में क्या पसंद है वो बताइए। खाने में मुझे सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए तो फिर सी फूड पसंद है मुझे। अच्छा, उसके अलावा? उसके अलावा खाने में सब कुछ, खाने को मैं ना नहीं कह सकती। फिर भी एक होता है ना, कोई सब्जी में मना कर देता है, कोई फ्रूट में मना कर देता है, कुछ भी नहीं, सब खाती हैं? सब खाती हूँ मैं माशाल्लाह। मुझे जो सिंगर पसंद आता है, मुझे उसके वॉइस टेक्सचर जो है ना, उसको वो इम्प्रेस करती है। आप आज के नौजवानों का मतलब इम्प्रेशन है क्या, अपने यूथ को, मुल्क की यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मुल्क की यूथ को ये मैसेज दूंगी कि प्लीज बराए मेहरबानी आप जो अपना काम कर रहे हैं वो करते रहें, अपने माँ बाप की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करें। अच्छा, आपकी फैन फॉलोइंग भी माशाल्लाह बहुत ज्यादा है, कभी भीड़ में, कभी स्टेज पर कोई ऐसा फैन मिला कि एक तस्वीर या फिर एक होता है ना कि भीड़ हो जाती है, बंदा कंफ्यूज हो जाता है, ऐसे कभी मिलते तो? मेरे साथ हुआ है कॉन्सर्ट्स में, जो है ज्यादातर इसी तरह होता है कि मैं जब अपना परफॉर्म करके नीचे उतरती हूँ तो लोग मुझे घेर लेते हैं, सराउंड कर लेते हैं मुझे आपस में कि अब यहाँ से ये बड़ा डिफिकल्ट होता होगा। हाँ, उस वक्त तो खैर मेरी पूरी कोशिश होती है कि मेरे से कोई भी इग्नोर ना हो, मैं हर किसी को अच्छे से टैकल करती हूँ। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है कि आप मुस्तकबिल में क्या सोचती हैं कि क्या आपको करना चाहिए? बेसिकली आप प्लेबैक सिंगर तो हैं, लेकिन आगे आपकी माशाल्लाह उम्र है। हाँ, उम्र है। अभी देखिए, मैं जो मेरा एम है अभी, फॉर एग्जांपल अभी जो मैंने फ्यूचर के लिए सोचा है कि मैंने ये चीजें करनी है, मैं अभी उसके ऊपर करूंगी। और अभी मैं ये नहीं कह सकती कि मैं 5 साल बाद कहाँ खड़ी हुई हूँ। अच्छा, ये 6 साल बाद कहाँ खड़ी हुई हूँ, फ्यूचर प्लानिंग आप शेयर नहीं कर सकती? मतलब देखिए, मैं शेयर कर दूँ, ऐसा ना हो तो ये भी है, फिर बाद में रोक टोक हमारे मुल्क में तो तनकीद ज्यादा की जाती है, ये भी सही है। तो फिर हम एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि जी मैं 5 साल बाद, मैं ये नहीं कह सकती कि मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं या मैं फलां बन जाऊं या मैं एक्ट्रेस बन जाऊं, मैं कुछ भी नहीं कह सकती।
सिर्फ ये कह सकती हूँ कि हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और अल्लाह ताला इंशाल्लाह सजा देगा इस चीज़। नाज़रीन, आपने देखा हमारी नौजवान सिंगर आयत शेख की अपनी है। मैंने भी यही सोचा था कि यार एक होता है उम्र में, या फिर एक बड़ा आदमी जब बन जाता है, या गाता है या एक्टिंग करता है, तो उसमें वो चीज़ नहीं होती। इंशाल्लाह आप जब इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये आपका आइडियल बन जाएंगे। देखते रहिए हमारा पीपल लाइफ प्रोग्राम सिर्फ किरदार न्यूज़ पर। अभी के लिए इजाज़त दीजिए।